अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तालिबान आतंकवादी हैं। 9/11 दोबारा अमेरिका में हो सकता है। अमेरिकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से नहीं निकलना चाहिए था। आप लोग भी सुने और मज़ा लें इंडियन न्यूज़ एंकर का। और खबर यह है कि तालिबान सरकार के मंत्री 9/11 की बरसी पर शपथ ले सकते हैं। इस पर अमेरिका का स्टैंड क्या है, क्या रुख है अमेरिका का? जी पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम आगे देख रहे हैं, अपने प्लान्स को देख रहे हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ अफ़गानिस्तान में इस वक्त तीन हैं। पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी चार्टर फ़्लाइट्स हैं वो उनकी इजाज़त हो ताकि वो टेक ऑफ कर सके और जिन्होंने भी अफ़गानिस्तान से जाना है वो जा सकें। दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं पूरी हमारे एलाइज और पार्टनर्स के साथ कि क्या जो हमने वादे सुने हैं तालिबान से कि अफ़गानिस्तान कभी भी एक टेररिज्म का अड्डा नहीं बनेगा, क्या वो अपने वादों को पूरा करेंगे या नहीं। और तीसरी बात ये है कि हमारी एनालिसिस के मुताबिक और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 50% 50% के अफ़गान के लोग इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ज़रूरत है, यानी कि उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को हमने पहुंचाना है। तो इस वक्त हम लगातार काम कर रहे हैं अपने अलायंस और पार्टनर्स के साथ, बल्कि मंडे को भी एक यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर ही मीटिंग होगा न्यूयॉर्क में। यानी कि मदद पहुंचाने का काम अमेरिका की तरफ से अभी भी जारी रहेगा अफगानिस्तान की जनता के लिए। लेकिन एक सवाल यह भी है, क्योंकि अफगानिस्तान से जब से अमेरिका की सेना की वापसी हुई है, जो फैसला लिया गया, आपको लगता है वो सही था? क्योंकि अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उसके लिए जो बाइडेन की नीति को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम तरह के देश। राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि उनके सामने दो फैसले थे। एक तो ये था कि जो पिछले अमेरिकी सरकार ने अग्रीमेंट किया है तालिबान के साथ, या तो उसको पूरा करें हम, या हम अपने सेना को और भी बढ़ाएं अफगानिस्तान में और एक नया सीज़न जंग का हम शुरू करें। राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच था कि अब चौथी प्रेसिडेंट है हमारा इस जंग को लड़ते हुए, और उनका कहना था कि वो कभी भी फिफ्थ प्रेसिडेंट को इस जंग को नहीं देंगे। तो बिल्कुल अब हकीकत ये है कि जब भी आप अपने फोर्सेस को विथड्रॉ कर रहे हैं, जब भी आप अपने फोर्सेस को निकाल रहे हैं, आपके प्लान के मुताबिक हर चीज़ नहीं जाती, ये सच है। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि एक ही सही रास्ता था, और वो ये रास्ता था कि हम अपने जंग को ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त हमारे एक वाइटल इंटरेस्ट नहीं रहा अफगानिस्तान में। यानी कि जो बाइडेन सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया वो आप सही मानते हैं, क्योंकि अगर वहां पर सेना मौजूद रहती, टिकी रहती, तो जंग जैसे हालात बन सकते थे। बिल्कुल यही हकीकत था राष्ट्रपति बाइडेन के सामने। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था कि हम जो पिछले 3-4 साल से देख रहे थे, यानी कि एक बहुत लाइट फुटप्रिंट अफगानिस्तान में हम अपनी सेना का, वो मुमकिन नहीं था, वो एक पॉसिबिलिटी नहीं था। तो या तो हम अपने नया फाइटिंग को शुरू करें, 10, 15, 20, 30 हज़ार सेना फोर्सेस को अफगानिस्तान तक पहुंचाएं, या हम इस अग्रीमेंट को पूरा करें और अपनी सेना को निकालें। सर, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि तालिबान सरकार में कई ऐसे भी मंत्री हैं जो अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में हैं। ऐसे में अब अमेरिका उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगा? जी, ये सच है कि कई ऐसे लोग हैं इस वक्त तालिबान सरकार में जिनके जो हिस्ट्री है वो हमको मतलब चिंता की बात है। लेकिन जो अब आगे होगा नहीं होगा वो हमें करीब से देखना पड़ेगा। इस वक्त हम लगातार बातचीत चर्चा में हैं अपने एलाइज और पार्टनर्स के साथ, ताकि हम एक ऐसा प्लान बना सके। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका के पास एक बहुत सारी टूल्स हैं, और हम बिल्कुल दबाव लगा सकते हैं, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक दबाव भी लगा सकते हैं हम, जब हम लगाना चाहते हैं, और जब ज़रूरी हो तो
तो इस वक्त हम बहुत करीब से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसा सरकार हो जो कि इंक्लूसिव हो, जो कि ह्यूमन राइट्स का सुरक्षित करे, ख़ासतौर पर महिलाओं का को सुरक्षित बनाए। और हम अपने अलायंस और पार्टनर्स के साथ बहुत करीब से देख रहे हैं। यानी कि जितनी भी बातचीत, जितनी भी वार्ता हो रही है वो आपकी अलायंस ग्रुप के साथ या आपकी पार्टनर्स के साथ हो रही है, और ऐसे में दूसरी ही तरफ आप उम्मीद भी जता रहे हैं कि देखिए हर तबके को साथ लेकर चलेंगे। तो क्या अमेरिका का स्टैंड ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को वो मान्यता दे रहा है? जी देखिए जी, एक तो शायद बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सिर्फ उम्मीदों के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बहुत सारे टूल्स हैं। और अगर तालिबान को एक इंटरनेशनल एक विश्व के प्लेन पर उनको रिकग्निशन चाहिए, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ख़ासतौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को अगर हम देखें तो उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जुड़ी हुई है इस बात पर, और हम बहुत करीब से देखेंगे, और हमें सिर्फ उम्मीदों पर हम नहीं रहेंगे। जी, कोई सीधी बातचीत हो पाई है आपकी तालिबान के किसी प्रवक्ता से, किसी नेता से? इस वक्त हमारे टीम दोहा में मौजूद हैं और वहाँ पे बिल्कुल इंगेजमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत डिटेल में आपसे कहना पड़ेगा रितिका जी कि इंगेजमेंट एक तरफ है, यानी कि जो चर्चा हो रहा है उसका एक मकसद है, यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो चार्टर फ्लाइट्स हैं, हमने देखा है कि एक चार्टर फ्लाइट गया है इस वक्त पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान से, तो वो बहुत मतलब एक ठीक चीज़ है, सही रास्ता पे है। लेकिन और भी बहुत सारे चार्टर फ्लाइट्स आने वाले हैं, तो वो भी हम करीब से देखेंगे। लेकिन इंगेजमेंट एक तरफ है, और जो फॉर्मल जो आपकी रिकग्निशन है एक सरकार का, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो एक अलग बात है। और इस वक्त शायद हम सिर्फ शुरू में ही हैं, और देखना पड़ेगा आगे जाके कि क्या ठीक है। यानी कि हर मोर्चे पर अमेरिका की तरफ से काम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान हर मोर्चे पर तालिबान का साथ दे रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते को आप किस तरीके से देखते हैं भविष्य के तौर पर? पिछले शायद 2 दिनों में जर्मनी में जो मिनिस्ट्रियल हुआ है अफ़गानिस्तान पर, वहाँ पाकिस्तान भी एक हिस्सा लिया है, और वहाँ पे जो हमने सुना है वो यही है कि पाकिस्तान का भी यही इंटरेस्ट है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश बने जो कि सुरक्षित हो, जहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को भी सुरक्षित किया जाए और महिलाओं को भी सुरक्षित दिया जाए, क्योंकि किसी एक देश के इंटरेस्ट में नहीं है कि अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, जहाँ पे रेफ्यूजीज़ वहाँ से जाएं और पूरी रीजन को डिस्टेबलाइज कर सके। तो शायद इस बात पर जोर डालना पड़ेगा हमें कि पूरी जो इलाके में, पूरी रीजन में जो देश हैं, उनका भी एक ही इंटरेस्ट है। बिल्कुल। सर, कहा तो ये भी जा रहा है कि तालिबान सरकार का जो गठन हो रहा है वो सिर्फ मुखौटा भर है। असल में जितने भी फैसले हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS ही ले रही है, और उसी ने, आप देखिए, हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनवाया। हक्कानी के गृह मंत्री बनने पर अमेरिका का क्या स्टैंड है? क्योंकि हक्कानी जो कि अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में रहा है, तो ऐसे में अब अमेरिका इस पद को किस तरीके से देख रहा है, गृह मंत्री के पद को? जी, महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि हम देख रहे हैं कि जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड अफगानिस्तान में क्या है और आने वाले दिनों में क्या होगा। जहाँ तक फैसले लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे, उस पर मैं इतना तफसील में, इतनी डिटेल्स में नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं है, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंडिया भी है शामिल इसमें, बहुत करीब से देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो एक्शंस होंगे ऑन द ग्राउंड अफगानिस्तान में, काबुल में, वो क्या हैं, क्या होंगे, और क्या जो तालिबान सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय मयार पर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है।
लेकिन सर हमने वो तस्वीर, वो वीडियोस भी देखे थे जब पाकिस्तान खुलकर तालिबान का साथ देता हुआ नजर आया था। पंजशीर प्रांत की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर पाकिस्तान ने हवाई हमले किए थे, सीधे तौर पर तालिबान को मदद पहुंचाई थी। तो क्या अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बढ़ती दखल को रोकने के लिए कुछ कर रहा है? शायद अगर हम इसको ज़रा फास्टर से देखें तो अगर हम दिन ब दिन जो एक्शंस हो रहे हैं उसमें अगर हम अटक जाएं तो हम जो बड़ी तस्वीर है वो भी हम शायद छोड़ सकते हैं। तो अगर हम अपनी जो बड़ी तस्वीर है, जो बिग पिक्चर है अफ़गानिस्तान में इस वक्त, वो क्या है? वो ये है कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इस वक्त पहुंचाना चाहते हैं। जो चार्टर फ्लाइट्स हैं वो जाना ज़रूरी